तो चलिए आज हम क्लास 10th के गणित का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? बहुपद। दूसरा चैप्टर क्या है भैया? बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल। चलो देखो, बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं भैया? ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये सब संख्याएं कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है ना। तो ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे एक व्यंजक लिखा गया है 3x प्लस में 5। तो यहाँ पे देखो, यक्स क्या है? चर है। और ये 5 क्या लिखा गया है? ये एक अचर है। तो इसका जो यक्स यहाँ पे लिखा गया है चर, इसका पावर कितना लिखा गया है? यहाँ पे 1 लिखा गया। तो 1 क्या है? एक पूर्ण संख्या है ना, इसीलिए ये व्यंजक क्या है? एक बहुपद है। जैसे लिखा गया 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। ये क्या है भैया? ये भी एक क्या है? बहुपद है। कैसे पता चला? यहाँ पे जो यक्स लिखा गया है, यक्स क्या है? चर है। चर की पावर कितना? यहाँ पे देखो, चर की घात कितना है? यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। तो परिभाषा क्या है? ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्या होना चाहिए? संख्या पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, चर यक्स लिखा गया है यहाँ पे ना, तो यक्स की पावर कितना लिखा गया? यहाँ पे 2 लिखा गया, यहाँ पे 1 लिखा गया। तो ये सब पूर्ण संख्या है ना। तो ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। अब देखो, जैसे ये वाला देखो, जैसे लिखा है एक्स की पावर में 3/2 प्लस में 5। तो ये बताओ भैया, बहुपद है? ये बहुपद नहीं है ना। हाँ, कैसे पता चला? यहाँ पे देखो, जो ये चर लिखा गया है, चर का पावर कितना लिखा गया है? 3/2 लिखा गया है। और ये 3/2 जो है वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या ना, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो इसमें देखो, ये वाला जो एग्जांपल दिया गया है, इसमें चर की घात पूर्ण संख्या, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। इसमें जो चर लिखा गया उसका पावर जो है वो पूर्ण संख्या, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। लेकिन इसमें चर की जो पावर लिखा गया वो 3/2 किसे कहते हैं? परिमेय संख्या है, इसीलिए ये संख्या जो है वो बहुपद नहीं है। जैसे देखो, यहाँ पे ये लिखा गया x की पावर -2 प्लस में 5x प्लस में 3। अब देखो यहाँ पे यक्स यक्स क्या है? चर है। चर का पावर जो लिखा गया यहाँ पे, ये कौन सी संख्या है? ये पूर्णांक है ना। तो पूर्णांक, अगर ये पूर्णांक है तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो चर का पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। किसी भी व्यंजक को बहुपद होने के लिए उसमें जो कांस्टेंट रहता है, चर जो नहीं, जो वेरिएबल रहता है, उसका पावर जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए ना। इसलिए हम क्या कहें? उस इसी को हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे देखो, यहाँ पे ये लिखा गया एक्स की पावर में -1/2 प्लस में 5x। ये क्या है? ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि इसमें जो पावर लिखा गया है चर का, वो क्या लिखा गया? माइनस में लिखा गया ना, -1/2। इसीलिए ये क्या है? ये एक बहुपद नहीं है। तो बहुपद समझ में आया? जैसे ये देखो, लिखा गया रूट में 5x प्लस में 3। ये क्या है? ये एक बहुपद नहीं है। ये कैसे नहीं बहुपद? यहाँ 5 का पावर भी 1/2 लिखा गया है और x का पावर भी 1/2 लिखा गया है। इसीलिए ये व्यंजक जो है वो बहुपद नहीं। जैसे देखो, यहाँ पे अगर ये लिखा होता, जैसे रूट में 3x प्लस में 1। ये देखो भैया, ये क्या है? ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है। यहाँ पे देखो, ये जो कांस्टेंट वैल्यू लिखा गया 3, इसका पावर 1/2 है ना। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है x लिखा गया, चर जो है, उसका पावर 1 है। इसीलिए हम जब यहाँ पे 1 लिखा है, तो हम कह सकते हैं ये पूर्ण संख्या है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। तो बहुपद समझ में आया किसे कहते हैं? ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं?
बहुपद कहते हैं। समझ में आया सबको? अब देखो, जैसे यहाँ पे जो बहुपद को बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। बहुपद को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में बांटा गया है। जैसे ये जो बहुपद है, बहुपद को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में बांटा गया है। एक घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर बहुपद को कितने रूपों में बांटा गया भैया? 2 रूपों में। पहला घात के आधार पे और दूसरा पद के आधार पे। घात के आधार पे जो बहुपद होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक घात बहुपद, एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद और 3 घात बहुपद। एक घात बहुपद, 2 घात बहुपद और 3 घात बहुपद। एक घात बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात बहुपद को कौन सा बहुपद कहा जाता है? रैखिक बहुपद। पद के आधार पे बहुपद कितने प्रकार का होता है भैया? पद के आधार पे बहुपद 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक पद बहुपद, एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद और 3 पद बहुपद। 3 पद बहुपद। तो देखो भैया, बहुपद को 2 रूपों में बांटा गया। पहला घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। घात के आधार पर जो बहुपद होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, 3 घात बहुपद। और पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है भैया? 3 प्रकार का। कौन कौन? एक पद, द्विपद, 3 पद ना। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे।